आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर हमें कुछ अननोन होगा और कुछ चीज़ें हमें पता होंगी। तो उसका जो है हमें मिक्सचर करके एक लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है और फिर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन वैल्यू को पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ अननोन है या क्या क्या गिवन है। तो हम क्वेश्चन को एक एक लाइन जो है पढ़ेंगे, केयरफुली बिल्कुल पढ़ेंगे, तो हमें वहीं से पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें क्या क्या करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 फ्रॉम अ नंबर। दिस लाइन फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर, कौन सा नंबर, व्हाट नंबर। तो ये एक अननोन वैल्यू है। तो जब भी हमें ऐसी अननोन वैल्यू का पता लगता है तो हम लेट कर लेते हैं। तो क्या लेट करेंगे हम, लेट द नंबर बी एक्स। उसको हमने मान लिया कि वो नंबर एक्स है। तो वापस से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर विच नंबर एक्स। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। इतना काम हमारा वन लाइन वाला काम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमें मिला है इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। यू गेट, जब भी हमें गेट की बात होगी तो हमें इक्वल साइन का यूज़ करना है। यू गेट 1/8। देखिए आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्रिएट हो गई है। लीनियर इक्वेशन क्रिएट होने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। तो मल्टीप्लाई में 1/2 है तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड। तो लिख लेते हैं बाय ट्रांसपोज इनटू 1/2 से हमें किस में ट्रांसपोज होना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1/2। तो क्योंकि जो चीज़ इनटू में होती है वो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ट्रांसपोज हम जब करेंगे तो इनटू से वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1/2 बच रहा है, इज़ इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज़ था वहीं रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 1/2 हम उधर साइड लेके जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हमने जो है रैशनल नंबर्स का हमने डिवीज़न किया हुआ है और हमें पता है कि जब भी हम डिवीज़न है उसको डायरेक्टली नहीं करते, पहले हम मल्टीप्लाई के साइन में उसको चेंज करते हैं। तो हम उसको भी चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, और चेंज करने के बाद जो बाद वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुँच जाता है। क्लियर है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8। चलिए, तो कंडीशन क्या बन रही थी हमारी, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 1 1, 4 1 4, 1/4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब माइनस 1/2 को ट्रांसपोज करना है। तो लिख लेते हैं बाय ट्रांसपोज माइनस 1/2 टू प्लस 1/2। ठीक है, तो हम करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/2। तो हमने रैशनल नंबर्स के हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस भी पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पर हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना होता है। तो 4 और 2 का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम जो है 4 और 2 का क्या निकलेगा हमारे पास, 4। एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बना सकें। तो सेम बनाते हैं हम डिनोमिनेटर्स को। ये तो ऑलरेडी 4 है ही डिनोमिनेटर। 1/2 को जो है हमें बनाना है 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना आने पाए। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या मिल गया, 1/4 प्लस 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 3/4। तो वैल्यू ऑफ x इज़ द नंबर इज़ 3/4। तो जो हमारा नंबर था, जो अननोन नंबर था, वो हमें मिल गया है एंड दैट इज़ 3/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल
तो पहली बात हमें यहाँ से निकल के ये आ रही है फर्स्ट कि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा क्योंकि पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। चलिए, एंड इट इज़ गिवन पूल इज़ 154 मीटर, जो पेरीमीटर ऑफ पूल है वो है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बोल रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो उसकी जो ब्रेथ है, मान लीजिए ये आपका वो रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, ठीक है। वो स्विमिंग पूल रेक्टेंगल का मतलब हम सभी समझते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। तो ये स्विमिंग पूल है और ये बोल रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी जो ब्रेथ है उससे उसके डबल से, ब्रेथ के डबल से, जो भी ब्रेथ होगी उसके डबल से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले। तो हमें अननोन क्या लग रहा है कि लेंथ बता रहे हैं कि हाँ लेंथ इतनी है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ जो है वो हमें अननोन है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ इज़ x, क्लियर, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेंथ क्या गिवन है। तो लेंथ हमें क्या गिवन है कि ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से भी 2 ज़्यादा, मोर देन 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेंथ, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ इज x, क्लियर। चलिए 2x प्लस x 3x प्लस 2। एक चीज़ और हमें करनी थी, पेरीमीटर की हमें वैल्यू गिवन है तो हम चाहे तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ 154। जो यूनिट है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि सारी यूनिट सेम है, कोई चेंजिंग वाला मैटर है नहीं, तो अभी हम यूनिट को जो है लास्ट में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 154, ठीक है। तो वही कंडीशन बन गई, 2 मल्टीप्लाई में है, हम मल्टीप्लाई वाली चीज़ को ट्रांसपोज करके इस साइड लेके आ जाते हैं और थोड़ा सा पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो कर लेते हैं एक बार, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम जो है एक्स वाली टर्म्स को इस साइड ला रहे हैं और 154 को इस साइड ले रहे हैं। कोई मैटर नहीं है, दोनों इक्वल है। किसी भी चीज़ को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, बट क्योंकि हम एक्स की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड जो है साइड में लिखते हैं तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। तो चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 इंटू में है तो हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। लिखना चाहें तो लिख लें, ट्रांसपोजिंग 2 इंटू 2 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो हम उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 2। जो इंटू में थी चीज़ वो डिवाइड में हो गई। कट कर लेते हैं, 7 ज़ा 7 ज़ा, ठीक है। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो आई है 3x। अब क्या बचा, प्लस टू को भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 77 माइनस 2, प्लस की चीज़ जब ट्रांसपोज होती है तो वो माइनस में जाती है, बाय ट्रांसपोज +2 टू -2, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हुआ, 3x इज इक्वल्स टू 77 में से -2 हुआ तो बच्चा 75। अब 3 को वापस से ट्रांसपोज करना है बाय ट्रांसपोज इंटू 3 टू डिवाइडेड 3, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 75/3। कट कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15। तो जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमने x लेट की थी तो ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास आ रही है 25। नाउ वील यूज़ यूनिट ऑल्सो। तो 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज़ 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ ब्रेड्थ। अभी हमें लेंथ की भी बात करनी कि लेंथ भी क्लियरिटी नहीं थी क्योंकि ब्रेड्थ क्लियर नहीं था तो लेंथ कैसे क्लियर होती। तो लेंथ हम निकाल लेते हैं। लेंथ हमें गिवन थी 2x प्लस 2। तो वैल्यू x की पुट कर दें अगर हम तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई में x है तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 25 प्लस 2। अकॉर्डिंग टू बोडोमास पहले हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, बाद में प्लस करेंगे 2। तो 25 2 हो गया 50 प्लस 2
52 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज़ 52 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी जो आ रही है वो आ रही है 52 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस जब ट्राइंगल की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड्स, एनी टू साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड्स उसकी इक्वल हैं एंड दिस इज़ बेस। ठीक है, तो बेस गिवन है हमें। बेस कितना गिवन है? 4/3 सेंटीमीटर। एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ सेंटीमीटर नहीं था, मीटर थी इसकी यूनिट्स। तो आप मीटर लिखें, सेंटीमीटर ना लिखें, क्योंकि स्विमिंग पूल की जो है वो यूनिट मीटर में थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। क्या है? द पेरीमीटर। अगेन पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल पर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज़ गिवन। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन था, वैसे यहाँ पर भी हमें पेरीमीटर गिवन है। ठीक, व्हाट इज़ द लेंथ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। इन्होंने हमसे इक्वल साइड्स की जो है लेंथ पूछी है, तो हम लेट कर लेंगे। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स। ठीक है, एक्स हमने लेट कर लिया। अब क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हम पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बाद में बाकी का काम करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स क्या कि हमने ये वाली साइड को x माना, ये वाली साइड को भी x ही माना, क्योंकि दोनों इक्वल थी। इसको x मानेंगे तो वो तो ऑलरेडी x होना ही है ना। तो पहली साइड x, दूसरी साइड x, और थर्ड साइड जो बेस था वो हमें गिवन ही था। गिवन क्या था? 4/3। ठीक है, तो और पेरीमीटर भी हमें गिवन था। पेरीमीटर की जगह पे हम लिख देते हैं 2/15। ठीक है, तो अब हम इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 15 4 60 एंड 62/15 हो जाएगा, इक्वल्स टू x एंड x 2x + 4/3। तो एक काम करते हैं, रैशनल नंबर्स को जो है ट्रांसपोज कर लेते हैं हम। तो और इसको चाहें तो आप वैसे अरेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ बाय ट्रांसपोजिंग +4/3 टू -4/3। तो +4/3 से हमें क्या कर देना? -4/3। 62/15 -4/3, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया है? 2x। ठीक है, तो वही कंडीशन आ गई। रैशनल नंबर्स की जो हम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 3 15, तो एलसीएम मुझे 15 ही बनाना पड़ेगा दोनों को, तो बना लेते हैं। माइनस, ये तो ऑलरेडी 15 है, 4/3। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये है 2x। ठीक है, चलिए तो क्या है? 62/15 माइनस 4 5 ज़ा, एक काम करते हैं 2x यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2x उस साइड हो या इस साइड, इक्वल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 5 ज़ा हो गई 20, 3 5 ज़ा 15। तो 62 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो 42/15। ठीक है, अब हम इनको कट कर लेते हैं, तो कौन सी टेबल से कट हो जाएगा? तो ये 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14/5। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ इंटू में 2 बाकी है, तो इंटू का 2 ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो आ जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 7 हो जाएगा। तो जो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7/5, सॉरी। ठीक, तो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया 5। तो जो वैल्यू सेंटीमीटर, और हम यूनिट भी यूज़ करना है, लास्ट में करना ही है, क्योंकि यूनिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 1 2/5 सेंटीमीटर इज़ साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।